वट सावित्री व्रत कथा। हिंदी में प्राचीन समय में अश्वपति नामक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालवती था। वे दोनों बहुत धार्मिक थे लेकिन संतानहीन थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने कठोर तप और व्रत किए। अंत में देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्री का वरदान दिया। उस कन्या का नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री अत्यंत सुंदर, बुद्धिमती और धर्मपरायण थी। जब वो विवाह योग्य हुई तो स्वयंवर के लिए देश भर में भ्रमण करने लगी। उसने सत्यवान नामक युवक को पति के रूप में चुना। सत्यवान एक धर्मात्मा, सुंदर और बलवान युवक था, लेकिन वह एक वनवासी जीवन जी रहा था क्योंकि उसके पिता राजा द्युमत्सेन अंधे हो चुके थे और राज्य खो चुके थे। सावित्री ने जब सत्यवान से विवाह की इच्छा जताई तब देवर्षि नारद ने बताया कि सत्यवान बहुत ही नेक और धर्मात्मा है, परंतु उसका जीवन केवल 1 वर्ष शेष है। सावित्री ने ये जानकर भी सत्यवान को पति रूप में स्वीकार किया। विवाह के बाद वो अपने सास ससुर और पति के साथ वन में रहने लगी। जब सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन आया, सावित्री ने उस दिन वटवृक्ष, बड़ का पेड़, के नीचे उपवास करते हुए व्रत रखा। सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गया और सावित्री उसके साथ गई। दोपहर में सत्यवान को चक्कर आने लगे और वो उसकी गोद में गिर पड़ा। उसकी मृत्यु हो गई। यमराज उसके प्राण लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज ने कहा, यह नियम के विरुद्ध है, तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने धर्म, ज्ञान और वचन की शक्ति से उन्हें प्रसन्न करने लगी। यमराज ने उसे 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने मांगा। 1. उसके ससुर द्युमत्सेन का राज्य वापस मिल जाए। 2. सास ससुर को आंखों की रोशनी और स्वास्थ्य प्राप्त हो। 3. उसे सौभाग्यवती जीवन मिले, अर्थात उसका पति जीवित हो। तीसरा वर देकर यमराज को सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। यमराज ने कहा, मैं तुम्हारी निष्ठा और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ, और सत्यवान को जीवनदान दे दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता, निष्ठा और श्रद्धा से अपने पति को पुनर्जीवित किया।